Hello and welcome, my dear amazing parents and brilliant students. Welcome to the Future Genius YouTube channel. एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिल्वर जोन का सैंपल पेपर साइंस का सॉल्व करने वाले हैं। डियर पेरेंट्स एंड किड्स, कौन सी क्लास का होने वाला है? सो दिस पेपर विल बिलोंग्स टू क्लास 4 एंड सिल्वर जोन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, मैं आपको समराइज कर देती हूँ। सो टोटल क्वेश्चंस विल बी 40 मिनट्स का आपके पास में टाइम होगा। यहाँ पे हम 10 सैंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एग्जाम, नॉट फॉर द ओलंपियाड एग्जाम बट फॉर ऑल ओवर एग्जाम्स। स्कूल के एग्जाम्स में क्या गलतियां करते हैं बच्चे, किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फोकस ऑन द इनकरेक्ट वर्ड। कई बार हम क्या होता है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और करेक्ट आंसर चूज करने के लिए फटाफट से टिक मार्क कर देते हैं एंड हमारा आंसर इवेंचुअली रॉन्ग हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट। सो हियर इट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सभी को पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, हमारी फीस्ट के जैसा दिखता है। फूड पासेस डायरेक्टली टू एक्स फ्रॉम माउथ थ्रू फूड पाइप। कि यहाँ पे जो फूड है, ठीक है, वो सेंटेंस है कि फूड पासेस डायरेक्टली टू एक्स। यहाँ पे जो फूड पाइप है वो फूड पाइप से डायरेक्टली आपके किस में आ रहा है, यहाँ पे स्टमक में आ रहा है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट सेज जेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कि ये जो जेड है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, क्योंकि दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। वाई इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस इज करेक्ट वन कि वाई तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो अंदर वाला पार्ट है। नाउ लास्ट पॉइंट इज नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एक्स। कि एक्स में हमारा कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि 3 to 4 आवर्स आपको पता है स्टमक में फूड रहता है, तो वहां पे भी हमारा पार्शियली डाइजेशन होता है। हियर यू कैन सी द बेटर डायग्राम। यहाँ से फूड पाइप से आपके स्टमक में आता है, स्टमक से फिर यहाँ पे से आपके बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह मिक्स होते हैं और यहाँ से फिर आपके पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है। देन फिर वो आपके क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से जो बचे कुचे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड फिर फाइनली जो वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू, यानी कि सुबह सुबह जो आप मोशन जाते हैं उसके थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर 2 and 4 इज इन ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको बेसिक पार्ट्स पता होने चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए एंड दैट्स इट। So the next question says, sometimes in the sky we see a string of light for a very few moments. Actually these are the meteors which burn on entering into the atmosphere of the earth. Which one of the following gives the required heat energy to the meteors to burn? अब आप सबको पता है कि हमारे स्काई के अंदर मीटियोर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऐसे हमें लगता है टूटता हुआ तारा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो मीटियोर्स होते हैं जो कि हमें ऐसे लगता है कि कुछ आग की फायर बॉल टाइप में नीचे जा रही है। तो वो किसकी वजह से उसमें फायर लगती है? बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट और ऑल ऑफ दिस। सो बच्चों समझो, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें सबको पता है कि एयर होती है और बाकी सारी गैसेस होती है। तो जैसे ही वो क्या करता है, स्काई से हमारे एटमॉस्फेयर के पास आता है, तो जो फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में, जो रगड़ होती है एयर के बीच में या फिर एटमॉस्फेयर जो अवेलेबल है, डस्ट पार्टिकल, उन सब की वजह से वो फायर वहां पे उस पे लग जाती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ग्रेविटेशन क्यों नहीं हो सकता? ग्रेविटेशन तो एक टाइप ऑफ फोर्स है जो उसको पुल कर रहा है हमारी अर्थ की तरफ। सो इट्स नॉट अ फायर एनर्जी कि आपको फायर वो प्रोड्यूस कर रहा है। अपथ्रस्ट का मतलब होता है बच्चों कि जैसे ये कोई आपका प्लास्टिक मग है, इसमें पानी रखा हुआ है, इसमें आपने मग भरा हुआ है या बॉटल भरी हुई है, या फिर हम शिप का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि
शिप क्यों फ्लोट करती है? बिकॉज ऑफ द बॉयंट फोर्स, जिसको कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अपथ्रस्ट फोर्स। जितना फोर्स आप नीचे लगाते हो या शिप जितना फोर्स नीचे लगा रही है, उतना ही वाटर क्या कर रहा है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स दे रहा है। दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ meteoroids. When a meteoroid enters the earth atmosphere, it travels an extremely high speed. कितनी? लगभग 11 किलोमीटर पर सेकेंड। Here we are talking about per second to 72 kilometer per second. And as it moves through the air, it collides with air molecules which create intense friction. रगड़ होती है, घर्षण होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको एक फायरबॉल जैसा दिखाई देता है। Which one of the following is an arboreal animal? So I know this is a very easy question. The correct answer is option number C, कि जो पेड़ों पे रहते हैं। We know this fish is what? ये फिश नहीं है, ये मैमल है। This is also mammal and this is reptile. So ये सारे हमारे arboreal animal नहीं हो सकते हैं। जैस्मिन took some soil in a covered container, कि मतलब हमने कुछ सॉइल ले ली, ठीक है, और उसको कवर कर दिया। She heated it slowly, और फिर उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, थोड़ी सी फायर लगा दी। After some time she observed some droplets of water under the cover of container. What does this show? कि मतलब हमने क्या किया कि कुछ सॉइल ले ली, सॉइल को कवर कर दिया और उसको हीट किया, तो हमने देखा कि थोड़ी देर बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं? बिकॉज वी ऑल नो सॉइल हैज मॉइस्चर, वाटर। सॉइल के अंदर वाटर होता है। प्लांट्स के नीचे जो सॉइल होती है वो भी तो क्या करती है, मॉइस्चर कंटेन करके रखती है। सो द करेक्ट आंसर इज सॉइल हैज वाटर। यस, उसमें ह्यूमस भी होता है, सैंड भी होता है, ग्रेवल भी होता है, बट द पॉइंट इज कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर इज सॉइल हैज मॉइस्चर। हम सबको पता है कि सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। हियर यू कैन सी द डायग्राम्स। इसी से हमारे जो प्लांट्स वगैरह है वो सारे क्या है, ब्रीथ कर पाते हैं, वाटर प्लांट में ऊपर भेज पाते हैं। So all the stars that we see in the sky are not equally bright. Choose the correct option for this. कि सारे जो stars है वो equally bright नहीं है। आज रात को सारे ना ऐसे आंखें बंद करके sky में देखना, सारे bright होते हैं, लेकिन सब same brightness नहीं होती है। So what is the reason? Distance of the stars. The second one is Earth is small planet. Amount of light that travels that the star emits, both A and C. So the correct answer should be both A and C. क्योंकि बच्चों समझो, अर्थ स्मॉल है या बिग है, उससे हमारे उस पे स्टार पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। हमें क्यों छोटे दिखाई देते हैं, उसका रीजन है कि वो हमसे काफी दूर डिस्टेंस पे होते हैं, फार डिस्टेंस पे होते हैं, और जितनी अमाउंट में वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई पास होते हुए भी कम लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई दूर होते हुए ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सो दीज आर द बेसिक रीजन जिसकी वजह से वो हमें स्मॉल दिखाई देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वी आर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न्स अलग है। कभी आपको पिक्चर दिखा के क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी आपको स्टेटमेंट्स दे के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कभी आपको नॉर्मली डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस को करने से क्या होता है, इट इम्प्रूव्स योर क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस करने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के क्वेश्चंस को कर पाते हो, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फ्यूचर एकेडमिक्स एज वेल। सो आपको क्या करना है, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करने चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिक्की ने क्या बोला, वर्क इज ऑलवेज डन बाय फोर्स, कि जो आपका वर्क होता है, जो काम हम करते हैं, दैट इज डन बाय फोर्स। चलो समझेंगे इसको। गोफी सेड A moving body can be stopped by applying force, कि कोई भी अगर बॉडी चल रही है, जैसे हमारी बॉल, क्रिकेट हम खेल रहे हैं, बॉल जा रही है, तो हमने क्या किया, फोर्स लगा के उसको रोक दिया। डोनाल्ड सेज वी डू नॉट नीड एनर्जी टू राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हमें एनर्जी नहीं चाहिए। नाउ हु इज टेलिंग रॉन्ग आंसर? अगेन आई एम सेइंग यू बच्चों, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। पेरेंट्स मेरे पास आके बताते हैं कि हमारा बच्चे को क्वेश्चन तो आता था, लेकिन उसने जल्दबाजी में गलत कर दिया। तो वो जल्दबाजी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दी रॉन्ग रीडिंग। ठीक है, कई बार आप लोग क्या कर लेते हो, रॉन्ग रीडिंग कर लेते हो, पढ़ना क्या था उसको समझ क्या लेते हो, दिमाग इंटरप्रेट क्या कर लेता है और आंसर क्या कर देते हैं। सो बहुत पीसफुली कॉन्फिडेंट होके आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है।
तो हमें पता है कि भाई कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी हमें फूड से आती है, हम जो खाना खाते हैं. So the wrong one is Donald. So the correct answer is option number C. अब हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं. देखो, वैसे तो आप लोगों के हायर क्लास में आएगा बच्चों कि वर्क डन क्या होता है, W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फिजिक्स में आएगा ये, आपके साइंस में जब आप बड़े होगे तो वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस. मतलब आपने जो फोर्स लगाया, ठीक है, और उस फोर्स लगाने की वजह से ये क्या बॉडी क्या हो गई है? ये डिस्प्लेस हो गई है. ठीक है, ये बॉडी यहां से एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई है. तो वर्क डन क्या होगा? एज इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, डन बाय अ फोर्स, कि भाई हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए. मुझे क्या करना पड़ रहा है? एक बॉल को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने के लिए क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है. सिमिलरली उसको रोकने के लिए भी मुझे क्या लगाना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है. सो दैट इज व्हाई फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. क्रिस ने क्या बोला? गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स together with gas and dust held together by gravitational attraction. सुपरमैन ने क्या बोला? सन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे. स्पाइडरमैन ने बोला सन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, समझ लेते हैं इसको फटाफट से. कृष्ण ने बोला कि गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स. यस, डेफिनेटली गैलेक्सी में बहुत सारे मिलियन बिलियन ट्रिलियन स्टार्स होते हैं, गैस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो सारे जुड़े हुए किसकी वजह से रहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़े हुए रहते हैं. सुपरमैन ने बोला सन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे, कि जो सन है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है. क्या भाई? मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में तो क्या है? आप सबको पता है ब्लैक होल है. लेकिन हमारा जो सन है वो कहां पे है? वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में हमारा सन है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन इज इनकरेक्ट. तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज करेक्ट. अब करेक्ट में कौन कौन हो गया? क्रिश एंड स्पाइडरमैन. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. यहां पे आप देख सकते हो बच्चों. हाँ, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. हाउ ओल्ड इज द मिल्की वे गैलेक्सी? आप सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो कितने साल पुरानी है. ठीक है, बिलियन में आएगा. अब आपको फटाफट से गूगल करना है, देखना है, सोचना है, समझना है और मुझे बताना है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज चेंजेस आर नॉट परमानेंट, कि जो चेंजेस हैं वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी चेंजेस हैं. सो फर्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. आप सबको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसपे ना रस्ट लग जाती है, जंग लग जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. जैसे आपने आयरन नेल पे देखा होगा, या फिर जो हमारे घर में कूलर होते हैं तो जैसे ही समर्स आते हैं तो फिर हमारे घर पे मम्मी पापा उसको पहले क्लीन करते हैं रस्टिंग पेपर से, फिर उसके बाद में उसमें पेंट करते हैं. सो दैट मीन्स ये क्या है बच्चों? दिस इज अ परमानेंट चेंज. ये वापस आप सोचोगे मैम हम तो उसको क्लीन कर देते हैं, पर क्या पूरी तरीके से क्लीन कर पाते हो? पूरी तरीके से हटा पाते हो? नहीं है. इसका जो डिटेल है वो हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे कि केमिकली क्यों ये एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं है. अभी आपको क्या समझना है कि कंप्लीटली आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो. तो ये क्या है? परमानेंट चेंज है. जब पेपर को आप बर्न कर दोगे तो ये भी परमानेंट चेंज हो गया. क्या वापस से दोबारा बना पाओगे? नो. ऐसे ही यहाँ पे जो सीड था, उस सीड से आपका सीडलिंग बन गया, प्लांट बन गया, तो ये भी क्या है? इसको दोबारा रिवर्स करके सीड बना पाओगे क्या? नो. सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो परमानेंट चेंज. बट वाटर का और आइस का बनना आपस में टेम्परेरी चेंज है. ठीक है, सो नॉट परमानेंट. बाकी सारे परमानेंट है. ये भी परमानेंट चेंज है, बर्निंग ऑफ पेपर भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है. सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एनिमल शोन हियर. तो अब आपको बताना है कि ये जो एनिमल है इसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है. इट लिव्स इन जंगल एंड फीड कंप्लीटली ऑन द फ्रूट्स. फ्रूट्स पे ये आपको लगता है कि ये लाई करता है? मुझे तो नहीं लगता. सो दिस वन इज इनकरेक्ट. इट इज अ स्कैवेंजर एनिमल बट कैन हंट अदर एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग इट्स फूड. या इट्स करेक्ट. It helps in keeping its surrounding clean by eating the flesh of dead animals. It is a kind amphibian which lay eggs. No.
ये एग्स ले कर रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको? नो, इट बिलोंग्स टू वर्टिब्रेट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि ये वर्टिब्रेट मतलब जिनके बैकबोन होती है, तो इसके भी बैकबोन होती है। तो अब समझो कि कौन कौन से करेक्ट हैं। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये देखो ये वाला भी, इट हेल्प्स इन, यस, सराउंडिंग को क्लीन करते हैं। सो सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इस एनिमल का नेम बताना है कि ये एनिमल कौन सा है, ठीक है? क्योंकि आप सबको यहाँ पे आइडिया लग जाना चाहिए कि ये जो एनिमल है, इतनी सारी इसकी हैबिट्स है ऐसी, तो कई बार क्वेश्चन में एनिमल नेम भी पूछ सकता है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन आर स्टॉप्ड इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के चारों तरफ बहुत सारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब है बच्चों, उसमें गैस होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और उसमें ऐसी छोटी छोटी सारी चीजें होती है कि वो हमारे अर्थ के चारों तरफ होती है। यस, होते हैं। तो कौन सी लेयर है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। द लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है हमारे सन पे से, वो हमें कौन बचाता है, कौन सी लेयर बचाती है? तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो हमें जो बचाती है दैट इज हमारी स्टार इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? यहीं पे ओजोन लेयर भी हो रही है। आप सबने सुना भी होगा कि हमारी जो ओजोन है वो डिप्लीट होती जा रही है, कहीं ना कहीं यूवी रेज की वजह से उसमें होल हो रहे हैं। सो बेसिकली हमें बचाता कौन है? स्ट्रेटोस्फेयर हमें बचाता है। तो नाउ अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रही है। सो दीज आर फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। आपको मुझे बताना है कि ये कितने कितने किलोमीटर्स के रेंज में होती है। जैसे ट्रोपोस्फेयर जो है ये कितने किलोमीटर की रेंज में होती है, 0 to कुछ भी आपका XYZ होगा। सिमिलरली स्ट्रेटोस्फेयर भी कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर की रेंज में होगी, एंड बाकी सारे भी, ठीक है? तो वो सारी आपको किलोमीटर्स की रेंज मुझे बतानी है। एंड आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा इस क्लास को, एंड आई एम श्योर you all did great. So see you in our next class. Till then, bye bye, take care, and I wish you all the very best to all my future genius kids. There is always one small request from my side, that but at least please share with one friend so that मुझे बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचने का मौका मिले, और आप लोग आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे आपको वीडियोस और हेल्पफुल हो सकते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।